नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। मिडिल ईस्ट में होगा परमाणु युद्ध, ये बहुत बड़ा सवाल है आज के वक्त में। इजराइल और ईरान दोनों देशों में भीषण युद्ध जारी है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई जा रही हैं और वहीं देखें कि दोनों मुल्कों के कई शहरों में तबाही का मंजर है। इजराइल चुन चुन करके ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, तो वहीं जवाब में ईरान ने इजराइल के रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर डाली है और ऐसे में देखिए कि उत्तर में हाइफा से लेकर के दक्षिण में इलाट तक लगभग पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी हो गया है। तेल अवीव, यरूशलेम, बेयरशेबा, हाइफा, दर्जनों शहरों में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। ईरान के हमलों के बाद हाइफा शहर में भीषण आग देखी गई। हाइफा इजराइल का काफी अहम शहर माना जाता है और ऐसे में देखिए कि राजनीति के हिसाब से, व्यापार के लिहाज से भी उसी को ईरान ने टारगेट किया। लेकिन अब इस इजराइल और ईरान के बीच जारी बेगानी जंग में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी बिना मतलब अब्दुल्ला दीवाना बनता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने देखे युद्ध में साथ देने का वादा कर दिया है और ये वही पाकिस्तान है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह से पिटा था और उसकी सैन्य ताकत की पोल दुनिया के सामने खुल गई थी। उस वक्त पाक ने अपने मित्र देशों से सहयोग भी मांगा था, जिसमें ईरान भी शामिल था, और इसी दोस्ती का एक कर्ज अदा करने के लिए देखिए अब पाकिस्तान ने ईरान को मदद देने का भरोसा दे दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जो जनरल है, ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य भी है, मोहसिन रेजाई ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान ने हमें यह बताया कि अगर इजराइल परमाणु हमला यानी कि परमाणु मिसाइलों का उपयोग करता है तो पाकिस्तान उस पर परमाणु हथियारों से हमला करेगा। अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान ईरान का साथ देगा और पाकिस्तान की ओर से इजराइल पर परमाणु हमला हो सकता है। ऐसे में देखिए पाकिस्तान ने इजराइल के हमलों की कड़ी आलोचना करते हुए ईरान को समर्थन दे दिया है। इसके बाद ईरानी अधिकारी की ओर से यह बयान भी सामने आ गया। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच अब परमाणु युद्ध होने वाला है, क्योंकि देखिए दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं और उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमसे जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ है, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे और उनसे भी हम बातचीत का दौर आगे चलाएंगे। लेकिन सबसे पहले कर्नल शिवदान सिंह जी, आपके पास आते हुए, पाकिस्तान का इस युद्ध में कूदना और जो हश्र भारत ने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान का लेवल क्या है, पाकिस्तान किस जगह पर आकर के टिकता है, क्या ऐसे में यह कहा जाए कि महज सिर्फ पाकिस्तान यहां पर समर्थन देने की बात कर रहा है? कर तो कुछ नहीं सकता है, क्योंकि परमाणु हथियार के न्यूक्लियर वॉर की धमकी उस वक्त भी दी थी जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। लेकिन जैसे ही उनके नूर खान एयरबेस पर हमला हो जाता है, गिड़गिड़ाते हुए चले जाते हैं, वॉशिंगटन का दरवाजा खटखटाते हैं कि युद्ध रुकवा दीजिए। देखिए, पाकिस्तान का जो मेन सपोर्ट है वो अमेरिका से है और उसे पूरा पता है कि अमेरिका इस वक्त इजराइल के साथ है पूरी तरह से। तो इजराइल के साथ में अमेरिका होने के कारण पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो ईरान के सपोर्ट में इजराइल के साथ न्यूक्लियर युद्ध करे और इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने की कोशिश करेगा। मुझे एक्सपेक्ट नहीं है। नहीं तो ये मोहसिन रेजाई की तरफ से सर जो ये बयान एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को रखा, तो क्या ये कहे कि सिर्फ कहने के लिए उन्होंने कह दिया और पाकिस्तान से वाकई ऐसा कोई समर्थन नहीं आया? बिल्कुल, ये केवल एक अपना स्टैंड दिखाने के लिए इजराइल को कि हम भी न्यूक्लियर पावर हमारे साथ है, क्योंकि इस वक्त ये क्लियर हो चुका है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। अभी तक कोई स्थिति में पहुंचा ही नहीं था कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। केवल वो इनरिचमेंट मतलब उसको मेटेरियल को तैयार कर रहे थे बॉम्ब बनाने के लिए, मगर उस स्थिति में पहुंचा नहीं है ईरान कि वो बॉम्ब असेंबल किया जा सके। इसमें काफी महीने लग सकते हैं ईरान को यदि इसी स्थिति से अपना तैयार करता रहेगा। तो इसीलिए उसको ये दिखाने के लिए क्योंकि इजराइल के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसलिए वो पाकिस्तान ने का नाम लेकर के उसने ये कहा है
और उसने ये और अज्यूम कर लिया है क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और वो भी एक मुस्लिम देश है, तो हो सकता है कि वो इस कार्ड को बनाने के लिए कि मुस्लिम नेट पर उसका नाम लेकर के वो इजराइल को धमकी दे देगा, मगर बिल्कुल सत्य नहीं है क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ है और अमेरिका पाकिस्तान जो है अमेरिका के इशारों पर ही काम करता है। तो यानी जो ईरान ने साथ दिया था जब भारत पाकिस्तान का एक तरह से युद्ध चल रहा था, और देखिए पहलगाम हमले में भी हम देख रहे थे कि ईरान जो हमास को पालता पोसता है, सर आप ही से ये सवाल रहेगा शिवदान सर, क्योंकि हमने देखा था उस समय कितना समर्थन, कई सारे हथियार तो ईरान की तरफ से भी जो है दिए गए थे और खुला समर्थन जो है ईरान की तरफ से कर दिया गया था। तो पाकिस्तान तो फिर तो किसी का दोस्त कहलाएगा ही नहीं। अगर ऐसे वक्त में ईरान जो कि अलग थलग है, ऐसे में भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है जी, मगर उसको पाकिस्तान को पूरा पता है कि अमेरिका का फुल सपोर्ट इजराइल के साथ में है और अमेरिका ने ये कह भी दिया है, अपने ओपनली भी बोल दिया है कि यदि ईरान उसके हितों के कहीं भी हमला करेगा या उस तरह की कोई हरकत करेगा तो अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। ओपनली बोल दिया उसने। इस स्थिति में आप क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तान अमेरिका के विरुद्ध जाकर के इजराइल पर हमला करेगा? ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये केवल कहने की बातें हैं, बाकी इसमें सत्ता बिल्कुल नहीं। जी, कर्नल कुणाल जी आपके पास आते हुए, सर देखिए कल भी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने इस बात का जिक्र किया था कि देखिए पाकिस्तान के पास भी उनका खुद का न्यूक्लियर नहीं है, वो अमेरिका का है। और अब देखिए जिस तरह से कर्नल शिवदान जी भी ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर कि उनके पास जो न्यूक्लियर है कहीं ना कहीं उसको भुनाने की कोशिश ईरान जो है यहाँ पर कर रहा है। बनने की कोशिश में था कि हम न्यूक्लियर पावर यहाँ पर जो है हथियार जो है वो बना ले और न्यूक्लियर पावर के देशों में जो है हम भी जो है सम्मिलित हो जाए, लेकिन इजराइल जो कि अमेरिका पे ही कहने पर, जहां तक मुझे जानकारी मिल पा रही है कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं इजराइल को इस चीज में सपोर्ट कर रहा है कि उसको न्यूक्लियर पावर ना बनने दिया जाए। तो ऐसे में हम ये माने कि अब कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी मुश्किल है और पाकिस्तान की एक बार फिर से और पोल जो है वो खुल जाएगी। सही, हमने काली बात किया हुआ था पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो पाकिस्तान का नहीं है, वो अमेरिका का है। वो पाकिस्तान के पास रख रहा है। वो किराना हिल्स में जो एक्सप्लोशन हुआ था 7 मई को, तो ये हमें तकरीबन कंफर्म्ड है, लेकिन ये तो कोई बताएगा नहीं कि ये अमेरिकन बॉम्ब है। लेकिन हमने देखा है अमेरिका का एयरक्राफ्ट आया है, इजिप्ट से बोरॉन लेके आया था, न्यूक्लियर एक्सप्लोशन आगे ना बढ़े। सो ये और ये जो IMF लोन है, वर्ल्ड बैंक का लोन पाकिस्तान को मिल रहा है $130 मिलियन वगैरह वगैरह, ये सब है अमेरिका दे रहा है पाकिस्तान का जगह इस्तेमाल करने के लिए, वो रेंट दे रहा है। सो हमें जो कर्नल साहब ने बताया ये अमेरिकन बॉम्ब है, ये पाकिस्तान का बॉम्ब नहीं है। तो ये इसीलिए ईरान अभी इस्लामिक जो बॉम्ब बनाने वाला था, वो पहले जो पाकिस्तान क्लेम करता था जी इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब इज विद पाकिस्तान, लेकिन अभी वो बाहर आ गया है, पाकिस्तान के पास वो बॉम्ब नहीं है। तो इसीलिए ईरान बनाना कोशिश कर रहा है, जो क्या आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ अमेरिका। सो कोई आदमी, इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए। तो ये माने कि इजराइल के कंधे पे बंदूक रख करके अमेरिका ही चला रहा है ईरान के ऊपर में सर? एकदम इजराइल का कोई इंटरेस्ट नहीं है ईरान में। क्या है, ईरान न्यूक्लियर बम बनाए या ना बनाए, उसे इजराइल का प्रोटेक्शन है वो अमेरिका का, लेकिन अमेरिका ही चला रहा है ये युद्ध इजराइल का कंधे से बंदूक लगाकर। ये तकरीबन सच है। एंड अमेरिका डजंट वांट ईरान टू बी न्यूक्लियर पावर्ड, सो दैट इज व्हाई इजराइल के तरफ से वो युद्ध करना, अमेरिका का युद्ध है ये,